Good morning, students. As you know, in last class we have discussed about financing decisions which are related to financial management and which are related to financial decisions like investment, financing, and dividend. And we have completed these topics. So in today's class, we are starting the next topic, which name is financial planning. So students, financial planning is essentially the preparation of a financial blueprint of an organization's future operations. कि हम फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट का मतलब है कि आने वाले टाइम में, फ्यूचर में हम किस तरह से फाइनेंशियल रिसोर्सेज यूज़ करेंगे, किस तरह से हम लोग फाइनेंशियल रिसोर्सेज बनाएंगे, किस तरह से फाइनेंशियल रिसोर्सेज अरेंज करेंगे, इसका जो हमने ब्लूप्रिंट बनाया है फ्यूचर ऑपरेशन से रिलेटेड, दैट इज़ कॉल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग. द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग इज़ टू एंश्योर दैट इनफ फंड्स आर अवेलेबल एट राइट टाइम. और सबसे बड़ी बात यह है कि फाइनेंशियल प्लानिंग इसलिए की जाती है कि हम लोग राइट टाइम पर इनफ फंड्स अरेंज कर सकें. इफ़ एडिक्वेट फंड्स आर नॉट अवेलेबल, द फर्म विल नॉट बी एबल टू ऑनर इट्स कमिटमेंट. और सबसे बड़ी बात कि अगर हम राइट टाइम और राइट अमाउंट में फ़ंड अवेलेबल नहीं करवा पाते हैं, अरेंज नहीं कर पाते हैं, तो कोई भी कंपनी अपनी कमिटमेंट्स को ऑनर नहीं कर पाएगी. फॉर एग्जांपल, राइट टाइम पर पेमेंट नहीं कर पाएगी इंस्टॉलमेंट का. बैंक इंस्टॉलमेंट हो सकता है, बैंक का इंटरेस्ट हो सकता है, क्रेडिटर्स का पेमेंट हो सकता है, ठीक है, कोई लाइबिलिटी का पेमेंट हो सकता है. तो आप राइट टाइम पर तब तक नहीं कर सकते जब तक कि आपके पास फंड्स नहीं है. ऑन द अदर साइड, if excess funds are available, it will unnecessarily add up to the cost, may encourage wasteful expenditure. कम है तो भी प्रॉब्लम है, और अगर एक्सेस है, सीधी सी बात है, तो जिन शेयर होल्डर्स ने दे रखा है वो भी हमसे रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे. दैट मीन्स इट इंक्रीजेज द कॉस्ट. और अगर डिबेंचर्स या लोन की फॉर्म में ज़्यादा ले रखा है तो फिर हमें इंटरेस्ट की कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी, जो कि एक वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है. क्योंकि जो फंड्स हमारे फ़िलहाल काम ही नहीं आ रहे हैं और अगर हमने उन्हें रेज कर रखा है तो इट ऑलवेज लीड्स टू वेस्टफुल एक्सपेंडिचर. और एज वी नो, द फंड्स आर लिमिटेड, so we have to use the resources appropriately and we have to raise the funds appropriately. It must be kept in mind that financial planning is not equivalent to or a substitute for financial management. कि फाइनेंशियल प्लानिंग कभी भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ना तो बराबर है और ना ही उसके सब्स्टिट्यूट है. दैट मीन्स बोथ आर डिफरेंट टर्म्स. फाइनेंशियल मैनेजमेंट एम्स एट choosing the best investment and financing alternative by focusing on their cost and benefit. कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब है कि बेस्ट इन्वेस्टमेंट का सिलेक्शन करना, बेस्ट अल्टरनेटिव को सेलेक्ट करना, ताकि हम उसमें उसके कोस्ट और बेनिफिट को इवेल्युएट भी कर सकें. इट्स ऑब्जेक्टिव इज़ टू इंक्रीज द शेयर होल्डर्स वेल्थ. और फाइनेंशियल मैनेजमेंट शेयर होल्डर्स की वेल्थ को इंक्रीज करने के लिए किया जाता है. वेयर एज ऑन द अदर हैंड, financial planning aims at smooth operation by focusing on fund requirement and their ability in the light of financial decision. और फाइनेंशियल जो डिसीजंस हैं हमारे, या फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट प्लानिंग है, वो हमारा रिलेटेड है कि हमारे पास फंड्स की रिक्वायरमेंट कितनी है, हमें कितने फंड्स चाहिए, कितने हमें यूज़ करने हैं, कितनों का क्या करना है. तो जब इससे रिलेटेड हम लोग प्लानिंग करेंगे तो यही हमारा कहलाएगा फाइनेंशियल प्लानिंग. जब हम लोग इससे रिलेटेड डिसीजंस लेंगे तो फॉर एग्जांपल, इफ़ अ कैपिटल बस्टिंग डिसीजन इज टेकन. कैपिटल बस्टिंग मतलब आप लोग पता ही है, इज टेकन, द ऑपरेशंस आर लाइकली टू बी एट हायर स्केल. इसका मतलब है कि जो ऑपरेशंस हैं हमारे वो हायर स्केल पर होंगे. द अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू आर लाइकली टू इंक्रीज. एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे तो उसी के कंपेरिजन में रेवेन्यू भी हमारी इंक्रीज होगी. Financial planning process tries to forecast all the items which are likely to undergo changes. और जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो हम इन सब चीज़ों को पहले से अज्यूम करके, अजम्पशन करके, कैलकुलेशन करके अप्लाई करते हैं ताकि इन चेंजेस को अप्लाई किया जा सके. ठीक है, एंड वी कैन फोरसी द it enables the management to foresee the fund requirement for both the quantum as well as timing.
सबसे बड़ा बेनिफिट ये है हमारा कि हम इसमें ये पता लगा सकते हैं कि कितना अमाउंट कितने टाइम के लिए हमें चाहिए. लाइकली शॉर्टेज एंड सरप्लसेज आर फोरकास्टेड सो दैट नेसेसरी एक्टिविटी आर टेकन इन एडवांस टू मीट दो सिचुएशन. इसके अलावा हम लोग ये भी पता लगा सकते हैं कि हमारे पास कितने सरप्लस फंड्स होंगे, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ और कौन कौन सी सिचुएशन में हम काम कर सकते हैं. इज इट क्लियर एवरीवन? सो नाउ हियर आर सम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग. कि हम फाइनेंशियल प्लानिंग के कुछ ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने जा रहे हैं आज की क्लास में. बेसिकली देर आर टू objectives of financial planning. First, to ensure availability of funds whenever required. कि why we are doing financial planning? We are doing financial planning to ensure availability of fund whenever required. कि जब हमें ज़रूरत हो फंड्स की तब हमें वो फंड्स मिल जाए, इसीलिए हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं. दिस इंक्लूड्स अ प्रॉपर एस्टिमेशन ऑफ फंड्स required for different purpose, such as for the purchase of long-term assets or to meet day-to-day expenses of business etc. और इसका मतलब है कि भैया हम लोग प्रॉपर एस्टिमेशन कर लेंगे कि हमें फ्यूचर के लिए कितना पेमेंट चाहिए, ठीक है, कितने फंड्स चाहिए और कौन कौन से पर्पज़ में काम आएंगे, लॉन्ग टर्म के लिए कितनी असेट्स चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए कितने फंड्स चाहिए, ये सब हमें पता होने चाहिए. इसके लिए हम एस्टिमेशन कर रहे हैं, इंश्योर कर रहे हैं अपने आप को, ठीक है, कि डिफरेंट पर्पज़ सच एज फॉर द लॉन्ग टर्म असेट्स और टू मीट डे टू डे एक्सपेंस ऑफ बिजनेस. कि ये एस्टिमेशन इसलिए लगाया जा रहा है ताकि हम हमारे लॉन्ग टर्म असेट्स और साथ के साथ में हम शॉर्ट टर्म और डे टू डे रिक्वायरमेंट के लिए फंड्स अरेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते. अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज़ अ नीड फॉर एस्टिमेट द टाइम एट विच दीज फंड्स आर टू बी मेड अवेलेबल. और सबसे बड़ी बात हमें ये भी पता करना होता है कि कब हमारे सामने अपॉर्चुनिटी होगी और कब हमें फंड्स मिलेंगे, ये भी हमें पता होना चाहिए. फाइनेंशियल प्लानिंग ऑल्सो ट्राइज टू स्पेसिफाई पॉसिबल सोर्सेज ऑफ दीज फंड्स. फाइनेंशियल जो प्लानिंग है हमारी, उसके अलावा ये भी पता लगाने की कोशिश करते हैं कि कौन से सोर्सेज से राइट टाइम और राइट यूज़ के लिए हमें फंड्स अवेलेबल हो जाएंगे मिनिमम कॉस्ट पर. इज इट क्लियर? देखो प्लानिंग का मतलब हमने पढ़ा था कि व्हाट इज़ टू बी डन, हाउ इट विल बी डन, कैसे करना है, कब करना है, कहाँ करना है, कौन करेगा, क्या करेगा, कैसे करेगा. वही हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए कर रहे हैं कि फंड्स हमें कहाँ चाहिए, कितने चाहिए, कितने टाइम के लिए चाहिए, किस किस सोर्सेज से लाएंगे. व्हेन वी आर एस्टिमेटिंग दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स, it is if it is related to finance, then it is called financial planning. Is it clear? The second is to see that the firm doesn't raise resources unnecessarily. हमें ये भी देखना है कि unnecessarily फंड तो हम रेज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने पढ़ा कि if the funds are more than enough, then it may increases the wasteful expenditure. इससे हमारी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, जो कि हमारी एक तरह से वेस्ट कॉस्ट है. एक्सेस फंडिंग इज़ ऑलमोस्ट एज बैड एज इनएडिक्वेट फंडिंग. ये उतनी ही बुरी है जितनी कि इनएडिक्वेट फंडिंग. जितने हमारे पास फंड्स इनएडिक्वेट हैं उतने ही हमारे पास ये भी फंडिंग भी इनएडिक्वेट मानी जाती है. इवन इफ देयर इज सम सरप्लस मनी, फिर चाहे थोड़ा सरप्लस ही क्यों ना हो, गुड फाइनेंशियल प्लानिंग वुड इट पुट बेस्ट पॉसिबल यूज सो दैट द फाइनेंशियल रिसोर्सेज आर नॉट लेफ्ट आइडियल एंड डोंट अननेसेसरली ऐड टू द कॉस्ट. कि फंड्स इतने ही होने चाहिए जिनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो जाए. फंड्स इतने ही होने चाहिए जिससे कि हमारी एक्टिविटीज़ स्मूथली चलती रहे. फंड्स इतने ही होने चाहिए जिससे कि वो फंड्स आइडियल नहीं रहे या ऐसे ही नहीं रहे जिसका कोई यूज़ ही नहीं. क्योंकि अगर ऐसे ही रहेंगे जिसका कोई यूज़ नहीं है तो फिर होगा ये कि हमें उसकी अननेसेसरी कॉस्ट बियर करनी होगी. दस अ प्रॉपर मैचिंग ऑफ फंड्स रिक्वायरमेंट एंड देयर अवेलेबिलिटी सॉट टू बी अचीव्ड बाय द फाइनेंशियल प्लानिंग. तो फाइनेंशियल प्लानिंग ही वो मेथड है जिसके थ्रू हम इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं. ठीक है. दिस प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द फंड रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस एंड स्पेसिफाइंग द सोर्सेज ऑफ फंड इज कॉल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग. एस्टिमेट करना कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट है और किस सोर्स से लेना, ठीक है, कितने टाइम के लिए चाहिए, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग. फाइनेंशियल प्लानिंग takes into consideration the growth, performance, investment and requirement of fund for a given period. कि सबसे बड़ी बात है कि ये हमारी रिक्वायरमेंट एस्टिमेट करने में हेल्प करता है कि शॉर्ट टर्म एक टाइम पीरियड के लिए हमें कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी. फाइनेंशियल प्लानिंग इंक्लूड्स बोथ शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म प्लान. शॉर्ट टर्म के साथ साथ लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने में भी हेल्प करते हैं.
लॉन्ग टर्म प्लानिंग रिलेट्स टू द लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म प्लानिंग हमारी रिलेट करती है लॉन्ग टर्म ग्रोथ से और इन्वेस्टमेंट से। इट फोकसेज ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर भी रहती है, ठीक है। वह प्रोग्राम शॉर्ट टर्म प्लानिंग कवर्स शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लान कॉल्ड बजट। अब सीधी सी बात है कि दो तरह के करेंगे हम, लॉन्ग टर्म के लिए और शॉर्ट टर्म के लिए। तो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग को हम बजट भी कह देते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग इज डन फॉर 3 to 5 ईयर। फॉर लॉन्गर पीरियड बिकम्स मोर डिफिकल्ट एंड लेस यूजफुल। कि मिनिमम 3 to 5 ईयर्स के लिए करते हैं, उससे ज़्यादा के लिए करना वेस्टफुल माना जाता है, क्योंकि फ्यूचर इज़ ऑलवेज अनसर्टेन। वी कैन नॉट मेजर द फ्यूचर अनसर्टेनिटीज़, क्या होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा, हम मेजर नहीं कर सकते। तो फिर ऐसे केस में क्या करें, इसीलिए उसको कहा कि मोर देन 5 ईयर्स क्या होगी, वेस्टफुल एक्टिविटी मानी जाएगी। फाइनेंशियल प्लानिंग यूजुअली बिगिन विद द प्रिपरेशन ऑफ सेल्स फोरकास्ट। कहाँ से स्टार्ट होगी, सेल्स फोरकास्ट है कि हम आने वाले टाइम में कितनी सेल्स कर देंगे, कितना प्रॉफिट होगा। लेट अस सपोज अ कंपनी इज मेकिंग अ फाइनेंशियल प्लान फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। इट विल स्टार्ट विद एन एस्टिमेट ऑफ सेल विच इज़ लाइकली टू हैपन इन द नेक्स्ट 5 ईयर। एक हम प्लानिंग कर रहे हैं कि भैया प्लान बना रहे हैं कि आने वाले 5 सालों में कितना क्या होगा, और हम ये स्टार्ट यहाँ से करेंगे कि भैया हमारे 5 सालों में सेल कितनी हो जाएगी। बेस्ड ऑन द दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड एंड कीपिंग इन माइंड द रिक्वायरमेंट फंड। और सेल को ही बेस मानकर इसी के हिसाब से एडवर्टीजमेंट, कोस्ट, रॉ मटेरियल, इन सब के हम क्या करेंगे, एस्टिमेशन लगाना स्टार्ट करेंगे। और हम 2 तरह की रिक्वायरमेंट निकाल लेंगे, फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। देन द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ड्यूरिंग द पीरियड आर एस्टिमेटेड सो दैट द आइडिया कैन बी मेड ऑफ हाउ मच द फंड्स आर रिक्वायर्ड। और फिर हम इसके बेस पर ये पता लगाएंगे कि हमें कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट है, जिन्हें हम इंटरनली भी पूरे कर सकते हैं या फिर हमें बाहर से बोरो करने होंगे। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? आई थिंक क्लियर हो चुका है। नाउ कि कुछ इंपॉर्टेंस भी है हमारे सामने। फर्स्ट, मेक्स द फर्म बेटर प्रिपेयर टू फेस फ्यूचर। कि सीधी सी बात है, देखो अगर हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं और हम फाइनेंशियल प्लानिंग में साफ साफ डिटरमाइन करते हैं कि कितने फंड्स चाहिए, कितने टाइम के लिए चाहिए, बेस्ट सोर्स क्या है, तो होगा ये कि हमारे पास ना तो इनएडिक्वेट फंड्स होंगे ना ही एक्सेस फंड्स होंगे, जिसके थ्रू हम लॉन्ग टर्म में बिना किसी प्रॉब्लम के आराम से काम कर लेंगे। दैट मीन्स वी कैन इजीली फेस द फ्यूचर। सेकंड, इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइज एंड हेल्प द कंपनी प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर। कि हम एक्सेस फंड का मतलब ये नहीं करें कि बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, थोड़ा सरप्लस ऐसा होना चाहिए दैट सो दैट वी कैन ईजिली फेस द अनसर्टेनिटीज ऑफ द फ्यूचर। If it helps in coordinating various business functions, sales and production function by providing clear policy and procedure। फाइनेंशियल प्लानिंग से हमें एक और आइडिया मिल जाता है कि हमें कौन से काम करने हैं, कब कहाँ करने हैं, कैसे करने हैं, कहाँ करने हैं। तो हमारी जो अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं उनमें भी कोऑर्डिनेशन मेंटेन हो जाता है। डिटेल प्लान ऑफ एक्शन प्रिपेयर्ड अंडर फाइनेंशियल प्लानिंग रिड्यूसेस वेस्ट, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट एंड गैप्स इन प्लानिंग। और क्योंकि हमने प्लानिंग में पहले ही सब कुछ डिटरमाइन कर दिया है कि कौन सा काम कैसे होगा, कहाँ होगा, कब होगा, कितने टाइम में होगा, तो इससे कोई काम 2 बार नहीं होगा, वेस्टफुल एक्टिविटीज़ नहीं होगी, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर्स बंद हो जाएंगे। इट ट्राइज टू लिंक द प्रेजेंट विद द फ्यूचर। वाई, एज वी नो प्लानिंग इज़ फ्यूचर ओरिएंटेड। दैट मीन्स कि हमने आज जो फाइनेंशियल प्लानिंग कर रही है हमारे फ्यूचर से जुड़ी हुई है, इसीलिए कहा गया कि भैया ये फ्यूचर से लिंक्ड है। And last, by spelling out detail and objective for various business segment, it makes the evaluation of actual performance easy। और इसके बेसिस पर ही हम कोस्ट एनालिसिस कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि भैया हमने कितना फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छा किया है या नहीं किया। इज इट क्लियर स्टूडेंट? सो स्टूडेंट्स, इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आज के क्लास यहीं ओवर करेंगे, ठीक है। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट कैपिटल स्ट्रक्चर। Still, if you have got any doubt related to this topic, you can ask through WhatsApp. Thank you, students.